नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जो है जीआईसी मेंस के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी स्टार्ट किया है। हालांकि चाहे जीआईसी मेंस हो, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, केवीएस हो, एमएस, ये ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रोल है और हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ पर्टिकुलर टाइप होते हैं उसको आपको सीखने की ज़रूरत होती है। और जब आपको टाइप पता जाए उसका एक पर्टिकुलर वर्किंग रूल होता है, जब वो चीज़ आप सीख ले जाएंगे तो कुछ इसमें बचता नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग जो है पिछले वाली क्लास में बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट क्वेश्चन। उसी क्रम में हमने बताया था कैसे पीआई निकालते हैं। जैसा कि ये सोल्यूशन की बात करें तो सी एफ और प्लस पी आई दोनों का सम करने से हमें जो है सोल्यूशन मिलता था। ठीक है, तो यदि आपका राइट साइड जो है जीरो है ना, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते थे, जो फंक्शन ऑफ एक्स हुआ करता था जीरो है तो सिर्फ सी एफ ही आपका जो है आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यदि वो नॉन जीरो है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसका हम लोग पी आई निकालते थे। तो हर जो फंक्शन ऑफ एक्स हो किस टाइप का है उसी पे डिपेंड करता था आपका पी आई। उसी क्रम में लगभग हमने यानी पहला या दूसरा 2 केस हमने डिस्कस किया था। अभी कुछ और केस है, ज्यादातर जो पहला केस और दूसरा केस यही ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहते आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बने, चाहे पेपर आपका इजी आ जाए चाहे टफ आ जाए, सारे आप पार्ट पढ़ ले जाएंगे है ना, सारे टाइप पढ़ ले जाएंगे तो क्वेश्चन कहीं से बने आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बट ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के ही मिलते हैं। शायद पिछली क्लास हमने यहाँ पे रोका था। ठीक है, यदि आपका आर जो है क्या हो, साइन ए एक्स प्लस बी भी हो सकता है ना, चाहे साइन ए एक्स हो चाहे आर, इसको आप साइन ए एक्स प्लस बी टाइप का। ठीक है, जहां पे ए बी क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा होगा तो भी यही केस चलेगा। ठीक है, उस केस में करना क्या होगा, जो पी आई बनेगा 1/f ऑफ बी स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर। इट मीन्स जो साइन ए जो एंगल है ना, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे लोग गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं पता है, माइनस ए का होल स्क्वायर कर देते, वो जो कि गलत होगा। यानी जैसे सपोज करें यहाँ पे 2 वैल्यू है ना, तो -2 का होल स्क्वायर नहीं करोगे, -2 नहीं बल्कि माइनस पहले लगाओ 2 का स्क्वायर करोगे यानी -4 लिखोगे। यही गलती अक्सर लोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जहां भी जब इसको आप रखेंगे, ये सपोज करो जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो माइनस टाइम्स है। ठीक है, माइनस टाइम्स ए स्क्वायर साइन एक्स, लेकिन प्रोवाइडेड एफ ऑफ माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे ही 0 हो जाए, याद होगा आपको पिछले वाले केस में, जो केस नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, जहां पे e टू पावर अल्फा एक्स था, तो आप करते क्या थे, एफ ऑफ डी में है ना, जो e टू पावर ए एक्स है यानी एक्स का कोफिशिएंट ए है उसको आप रखते थे, प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाता है तो फिर हम लोग करते क्या थे, एक्स से ऊपर मतलब मल्टीप्लाई करते थे इंटू 1 एफ डैश डी करते थे, है ना, उसको डिफरेंशिएट करते थे, फिर e टू पावर एक्स को हम लोग रखते। वही काम यहाँ पे भी है कि यदि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 तभी सही। यदि पता चला कि जो a है उसको जैसे मैंने एफ ऑफ डी स्क्वायर में रखा उसको 0 कर देना, तो फिर हम करते क्या है, उस केस में पी आई आपका ये हो जाए यानी x इंटू 1/f डैश डी। इट मीन्स जो d है इसको विथ रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ डी जो फंक्शन ऑफ d है उसको विथ रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करेंगे, साइन ऑफ एक्स करेंगे। ठीक है, ये केस है। इसी बेस में एक क्वेश्चन भी करा थी, चीज को हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब एक हम नया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए आपके सामने बोर्ड पे, कह रहे कि फाइंड द पीआई ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहा है, सीएफ नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन में किए दिया है कि डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू साइन 2x प्लस कास 3x। अब इसका पीआई निकालना है। सपोज करो सीएफ भी निकालना होता, हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे, फिर इसको रूट को निकालते थे। डिपेंड करता था रूट किस टाइप का, रियल है कि आपका कॉम्प्लेक्स है या रिपीटेड रूट है, तो डिपेंड करता है रूट पे। जिस टाइप का रूट होगा उसी तरीके से उसका सीएफ हुआ करता था। ठीक है, चलो सीएफ तो पूछा ही नहीं है, तो हम बात करेंगे पीआई की। तो पीआई के लिए हम लोग करते क्या है, फॉर पीआई इस टाइप का, हालांकि पिछला वाला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। तो फॉर पीआई के लिए हम लोग यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों एक ही बात है। इसको हम लोग किस तरीके से 1/f ऑफ डी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन है, ठीक है, साइन 2x है। ठीक है, साइन 2x प्लस कास 3x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/d स्क्वायर प्लस 4, और ये आपका आएगा साइन 2x प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 4 कास 2x। क्यों भाई, यही तो मिलेगा। अच्छा, अब फिर करते क्या था हम लोग, जो यहाँ पे 2x है यानी x का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे रखते थे,
डी स्क्वायर में आपको याद अभी हमने डिस्कस किया था पहले वाले केस में, यही तो था भाई ना, 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स। इसको हम लोग क्या लिखे थे, 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। ठीक, जो एक्स का कोशेंट ये है, जहां डी स्क्वायर है, ध्यान रखना डी स्क्वायर सपोज करो डी होता वहां पे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो रखिएंगे क्या, यानी -4 रखेंगे, यहाँ पे रखोगे क्या हो जाएगा, -4 + 4 आपका 1/0 कर देगा, विच इज इनफाइनाइट, है ना, अनडिफाइंड, सॉरी। तो जब अनडिफाइंड हो जाएगा तो फिर हम लोग नहीं करेंगे, हमने बताया ना प्रोवाइडेड एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, बट ये 0 हो जा रहा है। तो हम लोग इस केस में क्या करते थे, हम लोग सिंपली x इंटू, आपको याद होगा x इंटू एफ डैश डी, यानी d बाई डी डी डी, ठीक है, यही तो करते थे, d बाई यानी एफ डैश डी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए एक्स, ये चीज हम लोग करते हैं, क्योंकि नेगेटिव हो यानी 0 हो जा रहा है ये पोर्शन आपका, है ना। तो यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा x बाहर करेंगे 1 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आएगा 2d और साइन 2x हो जाएगा। और यहाँ पे आइए इसको रखते हैं, साइन हो चाहे कास हो, दोनों केस में हम लोग काम यही करते हैं, ठीक है ना। तो रखेंगे यहाँ पे, यानी ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लो 3, ठीक। जब 3 यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 यानी डी स्क्वायर जहाँ वहीं रखना है ना। देखो एफ ऑफ डी स्क्वायर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, इट मींस -9 + 4, और ये आपका क्या है cos 3x, इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ax/2 आ गया, और यहाँ पे 1/d है, इसको हम लोग डी स्क्वायर बना सकते, कैसे, d से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका साइन 2x तो रहेगा ही, और दिस इज योर -1/3, सॉरी ये आपका हो जाएगा -1/ कितना हो जाएगा 9 -9 + 4, यानी जो है आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो -5 cos 3x, ठीक। अब डी स्क्वायर आएगा, फिर वही फार्मूला काम करेंगे ये वाला, है ना, जहां पे डी स्क्वायर वहां पे -a स्क्वायर करेंगे, इट मींस x/2, और डी आपका ये तो रहेगा, इसकी जगह रखोगे -4 रखोगे, और यहाँ पे sin 2x तो रहेगा, ये दिस योर -1/5 cos 3x आ जाएगा। क्यों भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस इसको देखते चलिए, काफी जी है। मैंने जो है लगभग 6-7 लेक्चर इस पे बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पे होंगे, सारे एक जो है प्लेलिस्ट में लग गया है, पब्लिक की वीडियो, आप सारे देख सकते हैं। और इससे देख करके आपका जो है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं, एक सीक्वेंस में आप सारे इजीली देख करके अपना इस पे डिपेंड जो है जितने भी क्वेश्चन है सारे आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ करना नहीं, बस ये छोटे छोटे फॉर्मूले माइंड में रखना होता है। चलो तो इसको अब अच्छा देखो, यहाँ पे चीज आप एक सीखना होगा आपको, यहाँ पे डी का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। सपोज करो 1/d होता तो ये इंटीग्रेशन आ जाता, ठीक है। 1/d क्या होता है, इंटीग्रेशन, आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो अब यहाँ पे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज x/-8 हो जाएगा, और इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 cos 2x हो जाएगा, -1/5 cos 3x। इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा x/-16 cos 2x -1/5 cos 3x, दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ पीआई ही पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन में आपका जो है सिर्फ क्या पूछा था, पीआई ही पूछा था, ठीक है। यहाँ पे चीज करेक्ट कर लेना, मैंने इंटीग्रेट कर दिया है, ध्यान रखना। यहाँ पे आएगा भाई, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे ना, डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, साइन 2x का क्या हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है, cos 2x × 2x × इट मींस 2, तो जब ये 2 करेंगे तो सिंपली आपका आ जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक। ये आपका जो है कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अनदर केस लेते हैं। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जब आपका r x⁴n टाइप का हो कोई फंक्शन नहीं, ठीक है, उस केस में पीआई एक्स्ट्रा इस इतनी समझ लें, यहाँ पे कोई अलजेब्रिक पावर हो, जैसे x हो, x⁴2 हो, 3 हो, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो पीआई होगा 1/f ऑफ d x⁴n तो लिखना ही लिखना है, इसको क्या करते हैं इनवर्स कर दे, तो जो 1/f ऑफ d है, या यूं कहें कि जो आपका इसको हम 1 + x⁴n टाइप बनाएंगे, ठीक है, x⁴1 टाइप बनाएंगे इस तरीके से, 1 + x⁴n टाइप, ये ना आपका कुछ भी हो सकता है। इसी बेस में मैंने एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे भी पीआई ही निकालना है ना, हालांकि जो आपके एग्जाम में है दोनों आ सकता है पूरा कंप्लीट जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए, तो आप सीएफ भी निकालेंगे पीआई, और सीएफ पे ढेर सारी चीजें की जा चुकी है और आप सीख चुके हैं,
इसलिए हमें समय बचाने के लिए मैं CF यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ PI की बात कर रहा हूँ। तो यदि हम PI की बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सोल्यूशन में, यानी 1/f(d) इट मींस dq प्लस 3d प्लस 2d, यही तो होगा f(d), यही तो है ना भाई। और यहाँ पे क्या लिखोगे x², ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसको बनाना f(d⁻⁻1) टाइप का, है ना। इसको आप क्या लिखोगे, 2d कॉमन ले लेते हैं, पूरे से 1/2d हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, यानी 1 प्लस 2d से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2d से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यहाँ पे स्क्वायर है, क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2d आएगा प्लस और यहाँ से डिवाइड करोगे भाई कितना आ जाएगा 1/2 और d², ठीक है। -1 लिख दो, x⁴ लिख दो, यहाँ यही तो बनेगा 1 प्लस 3/2d प्लस d²/2⁻⁻1 इंटू x², है ना। अब ये आपको इसको एज x मान लो, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगा, यानी 1 प्लस x⁻⁻1, ठीक है। या यूं कह लिए 1 प्लस x⁴n, 1 प्लस nx क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस n-1/2 का फैक्टर x² इस तरीके से सो। अब इस फॉर्मूले से इसको क्या करेंगे, हम एक्सपेंड कर देंगे, तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, यदि यहाँ पे एक्चुअली क्या है माइनस है ना, इसलिए इसको 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/2d माइनस d²/2, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी अगेन आपका आएगा जो है माइनस x², ठीक है। तो माइनस x² मीन्स क्या, ये पूरा x है, 3/2d प्लस d²/2 का होल स्क्वायर, है ना भाई, यही तो मिलेगा, माइनस एंड सो ऑन x²। आगे सारे टर्म्स ऑलरेडी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2d आएगा, दिस योर माइनस 3/2d माइनस d²/2 माइनस, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो मिल जाएगा 9/4d², a² प्लस b², है ना। इसकी वजह से नेगेटिव कर देगा इसको भी, तो यहाँ पे आ जाएगा d², हालांकि एक तो जरूरत हमें है नहीं, हमारा काम इतने में हो जाता, बट एक स्टेप आप देख लो, प्लस 2ab, ठीक है। तो 2 मीन्स आपका आ जाएगा 3/2d इंटू d²/2 एंड सो ऑन x², ठीक, ये होगा। तो यहाँ से d² आपका है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 1/2d, ये 1 माइनस 3d, एक तो आपका है एक्चुअली ये भी यार -1 हो जाएगा ना, ये भी तो माइनस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसकी वजह से, और आपका यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। माइनस क्यों होगा, यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे अब आप यहाँ पे रखो तो -1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 ये 2, और ये -2 जो प्लस कर देगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ पे आपका ये प्लस रहेगा, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलो, तो आपका 3/2 यहाँ पे है ना, 3/2 माइनस 3/2d, और दिस जोर कितना है आपका 3d है, ये 2 आपका कैंसिल आउट, कहाँ, नहीं ये तो पूरा d³ हो जाएगा, ये अकेला वही आएगा, -3/2d आएगा। d² वाले टर्म्स देखो कहाँ कहाँ है आपका, ये भी d³ हो जाएगा, ज्यादा ही हो रहा है, एक तो d² वाला टर्म्स आपका यहाँ पे है, यानी जो है माइनस d²/2, और ये आपका आ जाएगा प्लस ये तो आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये पावर 4 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और प्लस 9/4d² यहाँ पे है, तो 4 एलसीएम ले जाओगे आप, -2d² और प्लस 9d², ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 5/4d² प्लस 5/4d² यहाँ पे आ जाएगा, और ढेर सारे हायर पावर है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। और क्यूब वाले टर्म्स हैं, अब x² को हम अंदर कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, x² को हम लोग अंदर करेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा आपका 1/2d तो रहेगा ही, x² आ जाएगा यहाँ से, और d मींस जैसा कि बताया ना डिफरेंशिएशन होता है, x² को डिफरेंशिएट तो 2x आ जाएगा, यानी 3/2 इंटू 2x प्लस 5/4d² इंटू 2x को फिर डिफरेंशिएट कर 2 आएगा, और अगला टर्म्स 0, सपोज करो यहाँ d³ भी तो आता है, ये वाला टर्म्स, यानी ये 2 कैंसिल आउट हो, 3/2 d³ आता, तो ऑलरेडी वो 0 कर देता है, इसलिए मैंने इस टर्म को यहाँ पे नहीं लिखा है,
ठीक है, कोई मतलब नहीं इसको लिखने का। चल अब एक स्टेप यहाँ पे और ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। आपका आ जाएगा यहाँ से 1/2d एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x प्लस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी जैसा कि बताया 1/d है, इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है, d का मतलब डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। तो 1/2 बाहर ही रहने दो, 1/d करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी x³ हो जाएगा माइनस 3x² हो जाएगा प्लस 5/2x हो जाएगा, है ना भाई। तो इसको 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x³ माइनस 3/4 x² प्लस 5/4x। दिस इज योर पीआई। ठीक है, आपका जो पीआई होगा क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा और माइनस 3/4 x² प्लस 5/4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका। यहाँ पे यार एक चीज फिर छोटा सा मिस्टेक, यहाँ पे 9 है माइनस 2 है तो 7 आएगा ना कि 5 आएगा। 7 छोटा छोटा कैलकुलेशन, इसको आप एक बार वेरीफाई कर लिया करिए। यहाँ पे 7, दिस योर आंसर। ठीक है, तो यानी जब ये केस होगा तो आपको प्रॉब्लम को इस तरीके से करना है। ठीक है, एक केस और लेते हैं, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम हमें करना है। तो नेक्स्ट केस, अब इस केस के देखो वेरी इंपॉर्टेंट केस भी है और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने लिखा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जब आपका जो r है, r तो समझ रहे नहीं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट क्वेश्चन, जो राइट साइड का पोर्शन था, ठीक है, इक्वल टू वो वाला है ना। तो जब वो आपका है इस टाइप को e टू पावर अल्फा x इनटू vx, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, ठीक है, और यहाँ पे e टू पावर अल्फा x टाइप की कोई चीज हो, ठीक है, तो उसका पीआई कैसे निकालते हैं, यानी 1/f तो लिखेंगे और जो आपका राइट साइड में r है उसको लिख लेते हैं। तो आपका इसका जो पीआई क्या होगा ध्यान दीजिएगा, e टू पावर अल्फा x हम लेंगे बाहर, है ना, 1/f अल्फा करेंगे, d प्लस अल्फा। इट मींस जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट अल्फा है उसको हम यहाँ पे जो f फंक्शन होगा उसके साथ हम ऐड करते हैं अल्फा को, और जो vx यानी सेकंड वाला जो फंक्शन है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसी बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² माइनस 4d प्लस 1y इक्वल्स टू e टू पावर 2x sin 2x। अब यहाँ पे कर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नहीं कर रहा कि इसका पीआई निकालो, इसका मतलब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका यानी आपको सीएफ भी निकालना पड़ेगा और पीआई भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर दो। देखो इस टाइप का है कि नहीं, e टू पावर अल्फा x और vx, ये आपका e टू पावर अल्फा x टाइप का हो गया और ये आपका vx हो गया, है ना। तब यही केस इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। अब यहाँ पे जैसा कि सॉल्यूशन निकालना है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, तो हमें पीआई सीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन लिखते हैं। कैसे करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, जहां पे d है सिंपली वहां पे हम लोग m लिखेंगे। ठीक है, यानी m² माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू क्या करते हैं, इसको हम लोग 0 करके इसका यहाँ से हम लोग रूट निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग रूट निकालेंगे तो ये आपका जो है इसको फैक्टर तो होगा नहीं, है ना, तो सीधा 4 से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधा 4 से करेंगे तो माइनस बी यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, है ना भाई, 4ac अपॉन 2a, है ना, 2 सिंपली आएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यानी 4 प्लस माइनस 16 इट मींस जो है आपका 12 आ जाएगा। और 12 को क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 2√3 अपॉन 2 कॉमन लेगा, यानी 2 प्लस √3 आएगा, ये रूट मिलेगा भाई, है ना। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर दिया, जरूरी नहीं आप इसको कॉपी पे करें, कर भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि हवा में तो कोई चीज आ नहीं रही। ठीक है, तो इसके जो रूट मिल गए, जो रूट मिलेंगे m कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस √3, इट मींस m1 आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3, और जो आपका m2 हो जाएगा, m2 आ जाएगा 2 माइनस √3, यही तो हुआ। तो जब रूट आपके रियल हो और डिस्टिंक्ट हो तो उस केस में CF क्या होता है, यानी जो CF होगा, y मत यहाँ लिखिएगा, ठीक है, y लिखेंगे तो पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, सिर्फ CF लिखिए, यानी C1 e टू पावर पहला रूट अल्फा x है ना, यानी 2 प्लस √3 x लिखोगे, प्लस C2 e टू पावर 2 माइनस √3 x लिखोगे। क्यों भाई, यही तो होता है जब रूट आपके क्या हो, डिस्टिंक्ट हो और रियल हो। ठीक है, यही तो मिलेगा ना भाई। अच्छा, इसको यार कभी कभी ये क्वेश्चन जो है ना आया है ऑब्जेक्टिव टाइप में,
तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत, इसका फॉर्म बदल दिया है। ठीक है, वो फॉर्म क्या होगा, एक तो आपका सी एफ ये 100% सही है, दूसरा भी इसका तरीका हो सकता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, सी एन ई टू पावर 2x लिख दो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे √3x आ जाएगा प्लस C2, और यहाँ पे आया ई टू पावर 2x माइनस √3x आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से 2x दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है, तो C1 ई टू पावर √3x प्लस C2 ई टू पावर √3x, और यहाँ पे दोनों से कॉमन ले लो क्या, ई टू पावर 2x कॉमन ले लो। ठीक, और आपको पता होना चाहिए जो पूरा पोर्शन है ई टू पावर √3x प्लस C2 ई टू पावर माइनस √3x, विच इज नथिंग बट किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका कास हाइपरबोलिक √3x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कास नहीं बल्कि साइन वाला पोर्शन है C1, और ये नीचे दिख रहा है ना, चलो कास हाइपरबोलिक √3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक √3x इंटू ई टू पावर 2x, यानी आपका CF ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। हालांकि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, है ना, मेंस है, आपको पूरा लिखना है, लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइम में दे दिया और उसमें ऑप्शन में ये डाल दिया लास्ट वाला। अब आपने सिर्फ इतना ही किया है, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन होगा, तो इसके लिए आप सावधान रहिए। इसको हम लोग ये भी लिखते हैं। ठीक है, अब ये सब रिलेशन आप डायरेक्ट ऑलरेडी जानते हो, इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कैसे क्या हो गया है, लेकिन फिर भी आपको पता है ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें। अब हम आ जाते हैं जो है पीआई पे। ठीक है, इसके जो है हम लोग आ जाते हैं किस पे, पीआई पे आ जाते हैं। तो सीएफ को हमें इरेज करना पड़ेगा, सीएफ आप कहीं लिख लीजिएगा, C1 है कास हाइपरबोलिक। चलो अब पीआई में देखना यही होता कौन सा केस है। ठीक है, 4-5 केस आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा कोई आ ही नहीं सकता कभी एग्जाम में। ये पेपर टफ बनेगा तब ये सब चीजें आपको पूछी जाए, अदरवाइज और इससे इजी चीजें पूछी जाती है। चलो फॉर पीआई की बात करता हूँ, तो 1/f ऑफ डी, एफ ऑफ डी मीन्स आपका है यहाँ पे क्या है भाई, डी स्क्वायर है माइनस 4d है प्लस 1 है, और यहाँ पे ई टू पावर 2x और साइन 2x है। इस ये वाला केस है ना, ई टू पावर 2x को बाहर ले लेते हैं हम लोग, और 1 क्या लिखते हैं, एफ ऑफ डी प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये आपका क्या अल्फा, ये आपका आ जाएगा डी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2, और दिस जो प्लस 1 साइन 2x, है ना भाई, यही तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। देखो ना, सिंपल यही वाला केस है, जहां जहां डी है वहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, डी प्लस अल्फा का, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ई टू पावर 2x आ जाएगा 1/, इसको ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 4d माइनस 8 और प्लस 1 साइन 2x तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ई टू पावर tx 1/d स्क्वायर एक ही है, और ये आपका आ जाएगा 2d माइनस यानी माइनस 2d, और ये आपका माइनस 8 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 यानी प्लस 3 साइन 2x। चेक कर लो भाई, माइनस 2d हुआ और ये माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, ये आ गया। अब फिर आपका ये पुराना वाला केस हो जाएगा जहां पे डी स्क्वायर है ना, जहां पे आपका क्या है, डी स्क्वायर है। तो उस केस में यहाँ पे आएगा क्या आपको, चलो एक बार चेक कर लो यार, कहीं मिसिंग तो नहीं हो रहा। डी स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, हाँ देखो यहाँ पे गलतियां हो रही है। ठीक है, ये 4d हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बल्कि आपका सिर्फ इतना ही बचेगा, -3 बचेगा। ठीक, अब एक फार्मूला यहाँ पे भी बनता है, हालांकि बिना उसको लगाए ही डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, जो आपका याद होगा 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ax है ना। तो चलिए उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे वहां पे। बट अब यहाँ पे देखो डी स्क्वायर 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन एक्स वाला केस आ गया, तो उस केस में करते क्या हम लोग, यहाँ पे जो a है यानी x का कोएफिशिएंट उसको रखते हैं, यानी माइनस टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से आ जाएगा ई टू पावर, नीचे दिख रहा है ना भाई, ई टू पावर 2x है 1/, और माइनस 4 माइनस 3 साइन 2x तो रहेगा ही रहेगा, ई टू पावर 2x इंटू यहाँ माइनस लगा दो, और 1/, क्या हो जाएगा 7 साइन 2x। ठीक, दिस योर पीआई। अभी सोल्यूशन के लिए क्या करोगे, सोल्यूशन के लिए आप करोगे जो है सीएफ और पीआई को दोनों को ऐड कर दो। सीएफ आपका आई हो पाया था C1 आया था cos √3x और प्लस C2 साइन √3x इंटू ई टू पावर, दिख रहा कार्नर पे बोल दे रहे हैं, इधर लिख रहे हैं
इंटू ई टू पावर 2x प्लस पी आपका जो आया है -1/7 ई टू पावर 2x इंटू साइन 2x। दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, चलिए एक और केस बचा है, उसको डिस्कस कर ले, तो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम तो आपका ये फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। लास्ट केस, चलिए नेक्स्ट केस देखिए, कह रहा है कि जब r क्या है x इंटू वी एक्स है, ठीक है, एक x हो, ठीक है, यानी पावर 1 ही हो x की, और वी एक्स यानी कोई दूसरा फंक्शन आप x हो। उस केस में जो पी होगा यानी इस टाइप लिखोगे 1/f लिखते ही हो, और जो राइट साइड उसको आप लिखते हो, तो आपका आएगा x माइनस एफ डैश डी, यानी जो नीचे है उसका डिफरेंशिएशन अपान एफ ऑफ डी लिखोगे इंटू 1/f इंटू वी एक्स, ये केस है। ठीक है, दूसरा एक और लास्ट केस है, पी जब आपका इस फॉर्म को 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स हो, x इज एनी फंक्शन ऑफ x, then pi of this much equals to e to power alpha x integral of x into e to power minus alpha x dx, है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई, ये है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम CF भी निकालेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पे पूरा सोल्यूशन निकालना है। CF की बात करें तो इसको यानी m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा, आपका आएगा m माइनस 2 आएगा और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m की कितने दो रूट मिल जाए, एक आपका मिलेगा 1, एक मिलेगा 2। ठीक, तो जो CF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C1 e टू पावर 2x प्लस C2 e टू पावर x, यही तो मिलेगा। दिस इज योर CF। अब PI की बात करें यहाँ पे, तो PI आप देखोगे तो ये क्या है, 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 e टू पावर 5x। ये हालांकि इस क्वेश्चन को आप पुराने वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन इस वाले मेथड का हम यूज करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप सीखे हो, है ना। इसको CF को हम इरेज कर दे रहे हैं, तो आपको यहाँ से मिलेगा क्या, PI आप निकालोगे फॉर PI, तो 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू ई टू पावर 5x को आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करोगे तो आपका आ जाएगा d माइनस 2 माइनस 1/d माइनस 1। ये तो आप चीजें जानते होंगे ना भाई, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक करते हैं, सिंपल है। देखो इसको आप करो क्या, इसका फैक्टर कर लोगे d माइनस 2 इंटू डी माइनस 1। ठीक है, एक बार 2 पुट करना है, जब 2 पुट करना है तो इसमें मत करना, नहीं तो 0 कर दे, यहाँ पे कर देना। 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा d माइनस 2, फिर दूसरी बार 1 पुट करना तो इसमें 1 मत पुट करना, यहाँ पे करना, तो 1 पुट करोगे तो माइनस आएगा, d माइनस 1 ऐसा चाहेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस हमने लिखा है। नहीं भी आपको ये आइडिया पता है तो शॉर्ट ट्रिक है, अदरवाइज डिटेल में आप जिस तरीके से जानते हो उसको ब्रेक कर देना। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/, लिख सकते हो इसको d माइनस 2 इंटू ई टू पावर 5x माइनस 1/d माइनस 1 ई टू पावर 5x। देखो क्या इस फॉर्म को बना, 1/d माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पे 2 है, ई टू पावर 5x है, और तो आपका PI क्या हो जाएगा, ई टू पावर यानी अल्फा है ना एक्चुअली, तो ई टू पावर अल्फा x इट मींस ई टू पावर 2x हो जाए इंटीग्रल ऑफ ई टू पावर x, यानी जो है यहाँ पे है ना क्या है, फंक्शन ऑफ x ई टू पावर 5x है। x तो पहले लिखो, x आपका यही है यानी ई टू पावर 5x है, फिर ई टू पावर माइनस अल्फा जो आपने यहाँ लिखा है, यहाँ पे क्या है ई टू पावर 2x है, यानी सिंपली ई टू पावर माइनस 2x लिखोगे, dx लिखो, यही काम इसके लिए करो। तो इंटीग्रल ई टू पावर यहाँ पे देखो क्या अल्फा 1 है, यानी ई टू पावर अल्फा आपका 1 इट मींस अल्फा यानी सिंपली x आ जाएगा, इंटीग्रल x क्या है ई टू पावर 5x है, और अल्फा x क्या है ई टू पावर माइनस x है। क्यों भाई, ये है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज ई टू पावर 2x 5x माइनस 2x यानी इंटीग्रल ई टू पावर 3x dx आ जाएगा, माइनस ई टू पावर x, इसको आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रल ई टू पावर 4x आ जाएगा, है ना, x है ना, सिंपली 4x आ जाएगा dx। इसको इंटीग्रेट कर लो भाई, इसको इंटीग्रेट करोगे क्या है, ई टू पावर 2x यहाँ पे रहेगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे यानी 1/3 ई टू पावर 3x आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 1/3 ई टू पावर 3x आ जाएगा, यानी 1/3 ई टू पावर 3x आ जाएगा, और ई टू पावर x रहेगा ही, ये आपका आएगा ई टू पावर 4x/4 आ जाएगा। बस यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना, है ना भाई। और CF PI जोड़ देना, CF हमने क्या निकाला, C1 ई टू पावर x निकाला था, C2 ई टू पावर 2x निकाला था, प्लस PI ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा, ये आपका क्या है 2x है ना भाई, ई टू पावर 2x है तो ऐड कर दो, तो 1/3 ई टू पावर 5x प्लस माइनस है माइनस 1/4 ई टू पावर 5x, ये आएगा, दिस योर कंप्लीट सोल्यूशन। इस तरीके से हम लोग जो है इसके प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है, बस तो आपका इतना पूरा सारे केस हो चुके हैं, अब हमें नहीं लगता कि इस पे और ज़्यादा करने की ज़रूरत है।
ये आपकी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट है, ठीक है। तो अब आपका ये कंप्लीट होता है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते हैं, चीजों को हम यहीं पे रोक। ये वाला केस भी देखना हो तो आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन इस पे भी जल्दी से। अब इस वाले केस पे बेस्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स है, ठीक है। हाँ देखो एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वी एक्स, ये आपका वी एक्स हो गया और ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक। तो करते हैं इसका जो पी आई आएगा, डायरेक्ट पी आई की बात करें, सोल्यूशन सी एफ आप निकाल लीजिएगा। तो वन अपान क्या है, डी स्क्वायर माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, एक्स लिखोगे, फिर माइनस यानी इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 2d, बस यही तो बचेगा ना भाई। यहाँ पे माइनस वन है क्वेश्चन में या वन डी है क्वेश्चन में आपका है, कोई बात नहीं माइनस वन ही है, ठीक है। तो सिर्फ 2d आएगा और नीचे क्या है एफ ऑफ डी, पूरा पूरा डी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी यानी डी स्क्वायर माइनस वन और वी एक्स यानी साइन एक्स, ठीक। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा भाई, एक्स रहेगा ही, 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन भी तो रहेगा ही। इसको सॉल्व करो यानी साइन एक्स वाला केस आ गया। एक्स वाले केस में क्या करते हो, वन अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर लिखते हो ना साइन एक्स, तो यानी माइनस ए स्क्वायर इट मींस करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस वन, इट मीन माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू साइन एक्स। तो माइनस टू बाहर ले लो, वन अपॉन माइनस टू, और साइन एक्स को अंदर कर दो तो क्या आ जाएगा एक्स, एक्स साइन एक्स हो जाएगा, एक्स साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन साइन एक्स हो जाएगा, है ना भाई। ये आपका माइनस वन अपॉन टू साइन एक्स तो रहेगा ही, माइनस 2d, अब यहाँ पे वन है, फिर यहाँ पे वही रखोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस 2d अपॉन माइनस टू, ये आपका आ जाएगा प्लस टू, टू टू कैंसिल आउट है, ये साइन एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा माइनस वन बाई टू एक्स साइन एक्स तो है ही, थोड़ा फास्ट करें चीजें सिंपल है, प्लस डी मतलब डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है cos x। अब ये सी एफ भी आपको इसका निकालना पड़ेगा, फिर इस पी आई को दोनों को ऐड कर देंगे, वही आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका पूरी तरीके से फिनिश होता है। अब ऐसा एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता जो इससे बाहर हो, ठीक है। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका होगा। तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आपको सेंड करा दिया था, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ चीजें देखता हूँ यदि होती है तो शायद एक या दो क्लास अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में दे दूंगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें बताना है लीनियर अलजेब्रा, दिस योर लास्ट टॉपिक ऑफ द दिस जीआईसी मेंस मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपको जल्दी ही शायद इस वीक हम आपकी छुट्टी कर दें, ठीक है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, नया टॉपिक शुरू करने में कोई मतलब है नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।